भक्तों के सारे दुख, सारी विपत्तियों का अंत कर देते हैं विघ्नहर्ता गणेश। तभी तो वो सुख करता है और दुख हरता है। लेकिन अगर आप गणपति महोत्सव का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा और उनके पूजन के लाभकारी प्रयोग भी समझने जरूरी हैं। देखिए, मूर्तियों से सज चुके हैं बाजार। हर कोई अपने घर में गणपति को लाना चाहता है। कोई छोटे गणपति खरीदता है तो कोई बड़े, लेकिन इस दौरान उत्साह तो देखते ही बनता है। हर ओर होगी गणपति की जय जयकार। आज हम आपको गणपति के आगमन से पहले होने वाली तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही मूर्तियों का कैसे करें चयन, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भादो शुक्ल चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर आरंभ हो रहा है, जो 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगा। उदयात तिथि के चलते गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन गणपति जी की स्थापना होगी। गणपति स्थापना मध्याह्न काल में शुभ होती है, इसलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक गणपति जी की स्थापना का उत्तम मुहूर्त है। गणेशोत्सव का आरंभ होने वाला है। गणपति अपने प्रिय भक्तों के घर मेहमान बनकर आने वाले हैं। सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने वाला है। इस परम शुभकारी मुहूर्त में क्यों ना गणपति के आने से पहले गणेश चतुर्थी से जुड़ी उन जरूरी बातों के बारे में जान लें, जिनसे ये उत्सव और भी खुशहाल और चमत्कारी प्रभावों वाला आपके लिए हो सकता है। गणेश जी विघ्न हरता है, तो वो सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने के लिए आते हैं। और 10 दिन तक चलने वाले इस महागणपति उत्सव में जो है भगवान गणेश जी का सबसे विशेष जो मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, इसका प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप निश्चित रूप से करना चाहिए। इसको करने से व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही सभी प्रकार के संकटों का जो है नाश हो जाता है। सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। घर में शुभता आ जाती है। जितनी भी निगेटिविटी है वो निगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं गणपति, इसलिए छोटी सी पूजा से भी उनकी कृपा का प्रसाद पाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। अब गणपति जी की अलग अलग मूर्तियों का महत्व यह है कि 2 तरह की पूजा, एक वैदिक पूजा होती है और एक आपके तांत्रिक पूजा भी होते हैं इनके। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन मूर्ति जो होती है, हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि जो मूर्ति वो सौम्य हो, उग्र मूर्ति ना हो। ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी रूप में उग्र मूर्ति ना हो, एकदम मतलब सौम्य, चेहरे में उनके खुशी हो, आपको देख के उनको मूर्ति को देख के आपका मन खुश हो जाए। वो उनकी आंखें ऐसी हों जो वो बोल रही हों खुशी से पूर्वक, एक आकर्षण हो, वैसी मूर्ति होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें। आप जब घर लाएं गौरी नंदन को तो उनकी मूर्ति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी पहले जान लीजिए। श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा और उनके पूजन के भी लाभकारी प्रयोग हैं। गौर से देखिए। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति को रणमोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से रणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश हो जाता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहलाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति सम्माहित होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, घर में स्थापित करनी चाहिए। जैसे नारंगी रंग की और आपकी पीले रंग की जो
गणेश जी की प्रतिमा होती है वो बहुत ही शुभता प्रदान करने वाली मानी जाती है। और नीले रंग की जो होती है उसे उत्तिष्ठ गणेश कहते हैं, उसकी बड़े विशेष परिस्थिति में पूजा होती है, उनकी भी होती है लेकिन उनका तांत्रिक विधि इत्यादियों में उपयोग होता है। और हल्दी से बने हुए गणेश जी की भी पूजा होती है जिन्हें हरिद्रा कहते हैं, सुपारी पर भी उनको बैठा करके उनकी पूजा की जाती है। और वैसे सभी प्रकार की जितनी भी अपनी आदि शक्ति देवियां हैं उन सभी के अपने अपने गणेश हैं, जैसे महाकाली के हेरम्ब हैं, अन्य अन्य करके सभी के जो है अपने अपने गणेश जी हैं, तो हर किसी का होता है। अब जैसे गणेश जी की जो है नृत्य करते हुए प्रतिमा है, तो नृत्य करते हुए जो गणेश जी की प्रतिमा रहती है वो उत्साह, उमंग और जो है आदमी को उत्साहवर्धन का प्रतीक देती है, वो ऊर्जा का प्रतीक देती है। उसी तरह से माता लक्ष्मी के साथ जो रहती है वो धन धान्य प्रदान करने वाली होती है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर धूमधाम से करिए भगवान श्री गणेश के आगमन की तैयारी। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी है।